पूरे देश में जन्माष्टमी की धूम है। हर तरफ जय कन्हैया लाल की जयकारों की गूंज सुनाई दे रही है। लेकिन बांग्लादेश में तख्ता पलट के बाद से लगातार हिंदुओं पर हमले हो रहे हैं, मंदिरों में तोड़फोड़ की जा रही है, कट्टरपंथी हिंदुओं के खिलाफ तकरीरें पड़ रहे हैं। बांग्लादेशी हिंदू आज जन्माष्टमी मनाना चाह रहे हैं, लेकिन उन्हें डर है कि कहीं उन पर हमला ना हो जाए। तो वहीं श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर शाही ईदगाह में, मथुरा के शाही ईदगाह में पूजा पाठ की अनुमति इलाहाबाद हाईकोर्ट से मांगी गई है। श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति न्यास ने रविवार को हाईकोर्ट में ऑनलाइन अर्जी दाखिल की। इसमें दावा किया गया कि ईदगाह परिसर में भगवान श्री कृष्ण का असली गर्भगृह है। हिंदू पक्ष को वहां पर पूजा करने की अनुमति दी जाए। आज इसी पर होगी टू द पॉइंट बड़ी बहस। एक बड़ा पैनल हमें ज्वाइन कर रहा है, लेकिन शुरुआत इस रिपोर्ट से। बांग्लादेश के पंचगढ़ जिले में एक हिंदू मंदिर पर हमला हुआ। अज्ञात असामाजिक तत्वों ने महामिलन विष्णु मंदिर और राधा कृष्ण मंदिर में चोरी की घटना को अंजाम दिया। जानकारी के मुताबिक चोरों ने मंदिर के दान पात्र को भी निशाना बनाया और उसे चुराकर फरार हो गए। इस घटना से स्थानीय श्रद्धालुओं और हिंदू समुदाय गुस्से में मंदिर प्रशासन ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई और सुरक्षा व्यवस्था को सख्त करने की मांग की। वहीं दूसरी तरफ श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर शाही ईदगाह में पूजा पाठ की अनुमति इलाहाबाद हाईकोर्ट से मांगी गई है। श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति न्यास ने रविवार को हाईकोर्ट में ऑनलाइन अर्जी दाखिल की। इसमें दावा किया कि ईदगाह परिसर में भगवान श्री कृष्ण का असली गर्भगृह है। हिंदू पक्ष को वहां पूजा की अनुमति दी जाए। यानी जन्माष्टमी के दिन जो भगवान श्री कृष्ण का 5251वां 5251वां जन्मदिन है कल, तो हमको वहाँ विशेष पूजा की अनुमति दी जाए, क्योंकि जिस स्थान की हम अनुमति मांग रहे हैं वो भगवान का असली गर्भगृह है, जहाँ पर शाही ईदगाह बनी है। तो हम उसी स्थान की पूजा के लिए माननीय न्यायालय से अनुरोध किया है। ऐसे में सवाल है, जब मामला कोर्ट में लंबित है तो फिर पूजा की मांग क्यों? क्या ऐसी मांग कर माहौल बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है? सवाल ये भी कि जन्माष्टमी में कोर्ट से मिल जाएगी पूजा की अनुमति, और क्या मुस्लिम पक्षकार छोड़ेंगे शाही ईदगाह पर अपना दावा? इसके साथ ही सबसे अहम सवाल ये कि क्या शाही ईदगाह का फैसला भी अयोध्या की तर्ज पर होगा? चलिए, हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल हमें ज्वाइन कर रहा है। हमारे साथ हैं हरिशंकर जैन जी, सीनियर एडवोकेट हैं। हमारे साथ हाफिज गुलाम सरवर हैं, इस्लामिक स्कॉलर हैं, स्टूडियो में मौजूद हैं। असगर अली खान है, सीनियर एडवोकेट हैं। नूर अहमद अजहरी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, इस्लामिक स्कॉलर हैं। विनोद बंसल विश्व हिंदू परिषद के प्रवक्ता, वो भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। और आचार्य विक्रमादित्य थोड़ी देर में हमारे साथ जुड़ेंगे। महेंद्र प्रताप सिंह जो कि इस मामले में याचिका करता है, वो भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शाही ईदगाह में परमिशन मांगी है और आज जन्माष्टमी है। एक तरफ मामला कोर्ट में लंबित है, तो ऐसे में परमिशन आपको लगता है कि मिल जाएगी जो याचिका आपने डाली है? जी देखिए, ये 13.37 एकड़ जमीन है टोटल। और ये खसरा नंबर 825 में है। और ये टोटल जमीन श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट के नाम पर, यानी हिंदू पक्षकारों के नाम पर है। और जिसमें से ये लोग क्लेम जो करते हैं 2.5 एकड़ में ईदगाह बनी हुई है। जो ईदगाह है वही भगवान का असली गर्भगृह है, वही भगवान प्रकट हुए थे। अब वो असली गर्भगृह पर इतने लंबे समय से हम और हमारे पूर्वज पूजा नहीं कर पाए। मामला कोर्ट में लंबित है और हमने कोर्ट में ही परमिशन मांगी है। हमने कोई वहां पर जाकर के कोई उदमबाजी या हिंसा का काम नहीं किया है। हमने माननीय न्यायालय से अनुमति चाहिए जी कि हमको वहां जाकर के विधिवत रूप से शांतिपूर्वक हम वहां पूजा कर सकें। और ये हमारा अधिकार भी बनता है कि जहां हमारे आराध्य प्रकट हुए, ये हमारी आस्था का सवाल है, श्रद्धा का सवाल है। अगर हम वहां पूजा नहीं करेंगे तो हमारी पूजा क्या मानी जाएगी बताइए? 5251वां जन्मोत्सव हम मना रहे भगवान का, और अपने ही देश में, अपने ही ब्रज में, अपने ही मथुरा में हम लोग रह करके उसी स्थान पर पूजा नहीं कर पाएंगे तो कहां पूजा कर पाएंगे? नहीं, इतने वर्षों से पूजा पाठ वहां हो रही है नहीं हो रही सर? है? सर मेरा सवाल आपसे, पूजा पाठ वहां नहीं हो रही है। पूजा भगवान कृष्ण के काल से हो रही है। भगवान कृष्ण के काल से सुदामा से लेकर आज तक उनकी पूजा करने वाले करोड़ों लोग हैं इस धरती पर। आप ये पहले भक्त कैसे हो गए कि आप कोर्ट से अनुमति मांगने लग गए और आपने नया दावा ठोक दिया कि वहीं पर हमको चाहिए? आप सुदामा जी से बड़े भक्त हैं क्या? सुन लीजिए मेरी बात को सुन लीजिए। हाँ बिल्कुल सुन लीजिए, आप पूरी बात सुन लीजिए। देखिए, हम लोग ब्रजवासी हैं, मथुरा में रहते हैं, और जो असली गर्भगृह है वहां हम पूजा नहीं कर पा रहे हैं। तो कोर्ट में जाना हमारा अधिकार है। हम कोर्ट में गए हैं।
अरे हमारे पूर्वजों ने भी मांग की थी वहां पर। हम बड़े दुख की बात है कि हमारे पूर्वज बिना पूजा करे चले गए वहां से। आज हम कोर्ट में गए हैं, इसको लेकर के मांग की है कि हम उसी स्थान पर पूजा करें जहां भगवान प्रकट हुए थे। हम दूसरे स्थान पर क्यों पूजा करें? और उसके लिए लड़ाई भी लड़ रहे हैं कोर्ट में हम। ये कैसी विडंबना है? आप लोगों को हमारा स्वागत करना चाहिए था, आपको कहना चाहिए था कि आइए आपकी जगह है, आप पूजा करिए। आप हमें उल्टा बता रहे हैं इस बात को। आप हमारा कब्जा करके हमारी जमीन पे बैठे हैं। अगर ये वास्तविकता और सच्चाई है, बात कर रहे हैं तो बिल्कुल हमें कहना चाहिए। लेकिन मैं तो आपसे कह रहा हूं कि आप कोर्ट का दरवाजा खटखटा रहे हैं, और अगर सारे प्रमाण आपके पास हैं तो कोर्ट को विलंब नहीं करना चाहिए। हरिशंकर जैन जी, ऐसे में श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दिन परमिशन मांगना कि गर्भगृह में हमें पूजा करने की इजाजत दी जाए, अगर कोर्ट इसकी इजाजत दे दे तो फिर मामला ही खत्म हो जाए। देखिए, याचिकाकर्ता काम है अपनी याचना करना। याचना करने में कोई नुकसान नहीं होता। यहाँ तो लोग उस चीज़ की याचना कर रहे हैं जहाँ की साफ साफ मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई गई है, और फिर भी जिद कर रहे हैं कि हमारी मस्जिद है। और यहाँ तो हम अपनी चीज़ पाने के लिए अपने स्थान पर पूजा का अधिकार मांग रहे हैं, और संविधान के हिसाब से कोई लिमिटेशन नहीं है कि आप पूजा का अधिकार नहीं मांग सकते। अभी हाजी सरवर साहब कह रहे थे कि अल्पसंख्यकों की सुरक्षा होनी चाहिए। अरे जब मुसलमानों का शासन था, या जहाँ मुसलमान बहुसंख्यक होते हैं, एक गांव में बहुसंख्यक होते हैं, वहाँ हिंदुओं की प्रताड़ना शुरू हो थे ही जाती है। नहीं। वकील साहब आप तो इतने काबिल वकील हैं, हिस्ट्री भी जानते हैं। आप तो लड़ रहे हैं लड़ाई। औरंगजेब पर आरोप है, औरंगजेब के जमाने में मुसलमान अल्पसंख्यक था। अरे औरंगजेब बहुसंख्यक तो इस धरती पर कभी हुए ही नहीं। मुसलमानों का शासन था, सुन लीजिए, जब जब मुसलमानों का शासन था, अन्याय की चरम सीमा हुई। जिस गांव में आज अभी आप बहुसंख्यक बोल रहे थे, आप शासक बोल रहे हैं, वहां पर शुरू हो जाता है। पाकिस्तान में, बांग्लादेश में इतने शांत रही है। सुनिए पहले सुनिए, वहां हिंदुस्तान बांग्लादेश में 22% मुस्लिम थे, हिंदू थे। आज 8% रह गए। पाकिस्तान में 1% रह गए। सब भारत आ गए सर। यह बात मुस्लिम जहाँ जहाँ रहते हैं वह हिंदुओं का सफाया होता है, और वो देख नहीं सकते कि हिंदू पूजा करे। और अगर अली खान को भी हम पूजा की इंडोनेशिया में भी मुस्लिम रहते हैं सर, आलोचना होती है। हरिशंकर जैन जी, असगर अली खान जी, आप इतने असगर अली खान जी, हमने अयोध्या का फैसला देख लिया। अब कई लोग ये कह रहे हैं कि ये भी अयोध्या की तर्ज पर ही फैसला आगे बढ़ रहा है, क्योंकि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ये मान लिया कि ये याचिकाएं जो डाली गई हैं, जो मामला है वो सुनवाई योग्य है। अब ये बताइए कि जो गर्भगृह का दावा है, क्या उस गर्भगृह के दावे को शाही ईदगाह पर अपना दावा मुस्लिम पक्ष छोड़ देगा? कई लोग कह रहे हैं कि भाई सबको पता है कि इतिहास में क्या हुआ, इतिहास में क्या चीजें की गई, औरंगजेब ने कैसे मंदिर तोड़वाए। तो ऐसी स्थिति में बेहतर होगा कि आप दावा छोड़ दें, हिंदुओं को उनके इष्ट देव का मंदिर दे दें पूरा। देखिए, कोर्ट की जो प्रोसीडिंग है, अगर मान लिए पहले तो जब ये लड़ाई शुरू की है, सवाल ये है कि किसने शुरू की। सबसे पहली बात तो ये शुरू किसने की, और फिर जब सामने का पक्ष भी आगे खड़ा गया तो अब फैसला तो जो होगा वो कोर्ट ही करेगा। और इससे पहले एक लंबी लड़ाई हुई और उसमें कोर्ट ने फैसला किया। हालांकि कोर्ट ने कहा, जिसका आपने अभी जिक्र किया कि ये फैसला हम तथ्यों के आधार पर नहीं, आस्था के आधार पर कर रहे हैं, 1144 पेज में इस बात का जिक्र किया गया, और उस बात को बाकायदा डिस्क्राइब किया गया हिंदुस्तान की सबसे बड़ी ऑनरेबल अदालत ने। अब अगर हम इस वाले टॉपिक पे आ जाएं जो आज है कि साहब ये याचिका, एक तो ये कि ये याचिका, देखिए कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो बड़ी इंटेंशनल और डेलिबरेट लगती हैं कि अब छुट्टी के दिन उसको डाला गया है। अगर मान लीजिए तो सारी चीज़ें तय थी, त्यौहार महीनों से पहले से सब तय था, उसकी कैलेंडर में तारीख है, सब कुछ है। अगर इसको करना भी था तो इसको पहले करना चाहिए था कि साहब छुट्टी के दिन उसको डाला गया, सिर्फ बहुत सारी चीज़ों को दिखाने के लिए। दूसरी चीज़ ये कि जब कोई चीज़ डिस्प्यूटेड है तो उसको अभी कोर्ट के ऊपर छोड़ दिया जाए, दोनों पक्षों को। मैं किसी एक की बात नहीं कर रहा हूँ, हिंदुओं को भी मुसलमानों को भी, दोनों को चाहिए कि वो उसको कोर्ट के ऊपर छोड़ दें। जब तक डिस्प्यूटेड है, जब तक ना कोर्ट को कोई दूसरा तो आपके मुताबिक ये याचिका फिर क्यों लगाई गई?
सारे कानूनी पहलुओं को पेचीदगियों को समझते हुए ये याचिका क्यों डाली गई? मैं यही मेरा सवाल है, ये याचिका नहीं डालनी चाहिए थी, जिसमें चूंकि इसमें एक तो तशद्दुद, जैसे आपने कहा कि खमखा एक टेंशन बढ़ता है, क्यों नहीं और डालनी चाहिए? दूसरी चीज ये बिल्कुल सही ना किया। उसका वक्त सही है, याचिका डालना सही किया। नहीं वो आपका लेना चाहिए, वो आपने डाली है, आप इसलिए सही कह रहे हैं, आपने डाली है इसलिए आप सही कह रहे हैं। नहीं वो हमारे हिसाब से सही नहीं है, अभी तो हमारे हिसाब से पूरा केस सही नहीं है। आप अगर हम पूरे केस की बात करेंगे तो फिर आप वर्शिप प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 का क्या करेंगे? फिर आपको बहुत सारे सवाल हैं अभी इस चीज की बात प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के मामले में माननीय न्यायालय के द्वारा ऑलरेडी इसको मान लिया, डिसाइड कर दिया गया आपके एप्लीकेशन को। अरे साहब, आप जब वहां गए थे प्लेसेस ऑफ वर्शिप को देखें कि कोर्ट ने आपको नहीं माना, आपको प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी कोर्ट के द्वारा, तो आप उसको प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की कैसी बात कर रहे हैं? आप शहबाज रेवनी की जब एप्लीकेशन लेके गए थे तो वहां काम आनी आपकी एप्लीकेशन? अरे भाई, अरे कोर्ट ने नहीं माना, किस कोर्ट ने नहीं माना? उसके आगे भी कोर्ट और उसके आगे भी बेंचेस बाकी हैं, कहां आप बात करते हैं? अब क्या उसके आगे की? और ये तो आपकी नेचर है, आप इसको डिले करने के लिए सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, क्योंकि आप चाहते हैं कि ये मामला डिसाइड ना हो। ये आपकी सोच है। आप अच्छी तरह जानते हैं कि ये प्रॉपर्टी भगवान कृष्ण की प्रकट स्थली है, हिंदू पक्षकारों की प्रॉपर्टी है, और जान करके आप हिंड्रेंस पैदा करने के लिए बार बार सुप्रीम कोर्ट जाते हैं के खिलाफ। अरे आपको स्वीकार करना चाहिए, मानना चाहिए कि ये प्रॉपर्टी हिंदू पक्षकारों की, हिंदू को मिलनी चाहिए। मैं विनोद बंसल का रुख कर रहा हूं। हाईकोर्ट ने पहले ही कह दिया कि भाई यहाँ पे प्लेसेस नहीं करता, को खारिज कर दिया गया। आप ठीक जन्माष्टमी के समय में याचिका डालते हैं, क्यों डालते हैं? जब आपको मालूम है कि मामला डिस्प्यूटेड है, ऑलरेडी कोर्ट में लंबित है, ऐसे में क्या माहौल बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है? पूछ के डाली जाएगी याचिका कि कब डालनी चाहिए? करके बैठ गए, अब हमको आपसे ही पूछना पड़ेगा हमें कब केस डालना है, ये भी आप डिसाइड करोगे। आपको देते हुए आपको खुद कहना चाहिए, आपको आगे आना चाहिए। आपको पट्टी जी, मैं ये कहना चाहता हूँ, देखिए सबसे पहले तो आज भगवान कृष्ण की जन्माष्टमी है और विश्व हिंदू परिषद का 60वां स्थापना दिवस भी है। आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं, और मेरी विनती है, भगवान से प्रार्थना है कि हम सभी में वीरता और लक्ष्य साधना अर्जुन जैसी, धर्मनिष्ठा युधिष्ठिर जैसी, राष्ट्रनिष्ठा भीष्म जैसी तथा संपूर्ण जीवन आदर्श जो है योगेश्वर श्री कृष्ण जैसे हों। और आज के ही दिन उड़ीसा में धर्मांतरण पर अंकुश लगाकर घर वापसी करा रहे पूज्य स्वामी लक्ष्मण सरस्वती जी का बलिदान हुआ था। उड़ीसा के अंदर उन्होंने सेवा के बड़े विस्तृत कार्य किए। मैं उन महात्मा को नमन करता हूं और आपके सभी सुधी दर्शकों को जन्माष्टमी की पुनः और पैनलिस्टों को शुभकामनाएं। मैं कहना चाहता हूं, देखिए कि हम याचिका लेके गए हैं पृथ्वी जी, अगर कोई गया है तो याचिका लेके गया है, याची बन के भगवान के दरबार में, भगवान के दरबार के दर्शन करने के लिए याचना कोर्ट में कर रहे हैं। आप सोचिए ना, दुनिया का कोई ऐसा धर्म नहीं मिलेगा भाई साहब जो कि याचना लेकर के कोर्ट में जा रहा है अपने आराध्य देव की जन्मभूमि पर दर्शन पूजन करने के लिए। कोई उत्पात मचाने की बात नहीं हो रही, यहाँ पर कोई मारकाट की बात नहीं हो रही, ये लहूलुहान करने की बात नहीं हो रही। हम तो प्रार्थना जब करते हैं तो सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया की प्रार्थना करते हैं भाई। हम तो वसुधैव कुटुम्बकम की प्रार्थना करते हैं। योगेश्वर श्री कृष्ण ने तो धर्म की स्थापना के लिए पूरा जीवन समर्पित कर दिया भाई। भगवान कृष्ण के आदर्शों को साथ में लेकर चलने की बात कर रहे हैं हम तो। उन्होंने जो मित्रता का संदेश दिया, नूर अहमद अजहरी, क्या ये इस मामले को जानबूझ करके डिले करने की कोशिश की जा रही है? इसमें तो इनको खुश होना चाहिए कि हाँ, हिंदू समाज को आओ, आप पूजा करो, हमारे भी कल्याण की प्रार्थना करो। इसमें तो प्रवक्ता महोदय को थोड़ा खामोश कीजिए, किसी के दरमियान बोले नहीं है। अब आपने हमें बोलने का अगर मौका दिया है तो हमको भी बोलने दिया जाता है। बोलिए, सब सुन रहे हैं आपको। अभी हरिशंकर जैन जी एक आदरणीय है, बड़े हैं, वकील हैं और बहुत बड़े वकील हैं देश के। उन्होंने एक बात कही थी, बहुत गलत बात, कि मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई गई। ये माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि मंदिर तोड़कर मस्जिद नहीं बनाई गई, और आपने मस्जिद तोड़कर मस्जिद बनाई है। ये इतिहास है। ये आने वाली नस्लें इस बात को मानेंगी कि हाँ, कोई मंदिर तोड़कर मस्जिद नहीं बनाई गई थी।
लेकिन मस्जिद तोड़कर मंदिर बनाया गया है, ये पूरी दुनिया देख रही है। नंबर 1 ये बात। दूसरी बात, अगर आप सत्ता के साथ में खड़े हैं तो आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच है, आप किसी तरह से सांप्रदायिक और जातिवादी भाषण आप दे सकते हैं। अगर आपने सत्ता की नीतियों की जरा सी भी आलोचना कर दी तो आपको उमर खालिद बना दिया जाएगा, आपको शर्जील इमाम बना दिया जाएगा, आपको जुनफ्सा बना दिया जाएगा, आपको कब आतंकवादी की कौन सी श्रेणी में आपको भेज दिया जाए, कब आपका घर तोड़वा दिया जाए, मालूम ही नहीं है। ये हो रहा है देश में। अरे साहब, प्रत्युष जी यहाँ पर बैठे हुए तीन लोग इतने बड़े बड़े आलिम लोग हैं, मुझे इनसे एक बात पूछनी है कि क्या वहां पर गए हैं, उस मस्जिद के दर्शन किए इन्होंने? मंदिर तो छोड़ दो, मस्जिद के दर्शन किए इन्होंने? मस्जिद के दर्शन, कितनी ऊंची मस्जिद है वो, कितनी ऊंची मस्जिद है जनाब? साहब आप ईमान वाले लोग हैं, ऊंची टेप लेके जाते क्या मस्जिद में, कोई उसकी ऊंचाई नापते? आप मंदिर दर्शन करने जाते थे, इसकी ऊंचाई नापते हैं क्या? कागज नहीं है, कुछ नहीं है, सुप्रीम कोर्ट के आज जन्माष्टमी का इतना सुंदर भगवान कृष्ण है, पूरा विश्व कृष्ण में है, और यहाँ बैठा हुआ ये नूर अहमद, यहाँ बैठे हुए ये वकील साहब झूठ बोल रहे हैं साहब। इनको ये नहीं पता माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा तो क्या भैया तुमने ऊपर लाके किसके ऊपर बनाई मस्जिद? हरिशंकर जैन जी, कई ये हिंदू कह रहे हैं कि आखिर हिंदुओं को अपने ही हिंदुस्तान में इतना संघर्ष क्यों? देखिए, इस देश में एक नैरेटिव बना दिया गया है कि हिंदुओं को मुसलमानों से डरना चाहिए, और डर की भावना इतनी ज़्यादा बना दी गई है कि 70 साल में आज हिंदू अपनी मंदिरों को पाने के लिए संघर्ष नहीं कर सके। अब हम जगे हैं। क्या दिन के उजाले में आपने मस्जिद को तोड़ दिया? आप डर रहे थे मुसलमान से? जब जग रहे हैं, आप मुसलमान से डर रहे थे? जब जग रहे हैं तो हरिशंकर जैन जी 6 दिसंबर 1992 को जमाना गया, डंके की चोट पर मस्जिद तोड़ दी तो डर रहे थे क्या? कोई मस्जिद नहीं थी, कोई मस्जिद नहीं थी, मस्जिद ही थी, हिंदू मंदिर था। आप वकील है, कैसे बात कर रहे हैं? इसको सुप्रीम कोर्ट ने भी माना है। अरे मैं वकील हूँ तभी बात कर रहा हूँ, मैं इसीलिए तो वकील तभी बात कर रहा हूँ। मस्जिद ही थी, आप लोग और आप लोगों ने दिन के उजाले में तोड़ दिया। किस डर की बात कर रहे हो आप? उसको उलट कर बोलो कि मुसलमान डर क्यों नहीं रहा भारत में, और सिलेंडर क्यों नहीं हो रहा, ये असल बात। एक एक मंदिर जो आपने लिया था, हिंदू मंदिर, सारे मंदिरों को वापस लेंगे, ये समझ लीजिए। एक भी मंदिर किसी ने तोड़ा नहीं। औरंगजेब ने मस्जिद भी तोड़ी है, आपको इतिहास पता है तो बताइए। तो क्या किया जाए, उसके कब्र को जाके पटके लाठी से? मंदिरों को मस्जिद भी तो तोड़ी है, आपने तोड़ा था। औरंगजेब ने मस्जिद भी तोड़ी है। सर, हाफिज गुलाम सरवर साहब, देखिए हाफिज गुलाम सरवर साहब, अच्छी बात है आप इस बात को मान रहे हैं कि औरंगजेब ने ठीक है। तो भाई अगर हिंदुओं के इष्ट देव आराध्य देव का अगर कोई मंदिर है, अगर वो कह रहे हैं कि साहब इस पर आप अपना दावा छोड़ दें, तो क्या दिक्कत है? मामले को कोर्ट में लेके जाइएगा, लंबा खींचेगा। यही बात मैं बार बार कह रहा हूँ। महेंद्र प्रताप सिंह जी, इन्होंने मसीह आलमगीरी का नाम ले लिया। मैंने कहा आप मुस्लिम लेखक की बात कर रहे हो, मैं हिंदू लेखक की बात कर रहा हूँ। आप आज आइए टेबल पर। अरे आपको पता ही नहीं है, आपको मैं रख देता हूं, आप पता ही नहीं है। सुनिए, लेखक का रख दीजिए, फैसला किताब पे ही हो जाएगा। आप मानिए हमारी बात को, यानी कि सुनिए, हम माने मुसलमान, आप मनुष्य को चैलेंज करेंगे। हिस्ट्री की किताबें एक नहीं है ना, आप एक को लेकर बैठे हुए। सुनिए, किताबें औरंगजेब ने मस्जिद भी तोड़ी, मनुष्य की बात को ये बताइए कि फिर ये बताइए कि सर्वे से डर कौन रहा है? कोई नहीं डर रहा। अगर वहां पर सर्वे हो जाए तो सर्वे से पता चल जाएगा ना। आप कह रहे हैं कि भाई यहाँ पर मंदिर था नहीं था, सर्वे हो जाने दीजिए। सर्वे की जैसी बात आती है सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाते हैं, स्टे लगवा लेते हैं। सर्वे हुआ था, सर्वे
62 में हुआ था, 63 में हुआ था, 64 में हुआ था, 65 में हुआ था। 4 रिपोर्ट है अलेक्जेंडर कनिंघम की, और 4 रिपोर्टों में अलेक्जेंडर कनिंघम ब्रिटिश था। उसने लिखा है, पहला डायरेक्टर था भारत का आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का, उसकी पुस्तक है आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। 4 रिपोर्ट है अलेक्जेंडर कनिंघम की। चारों रिपोर्टों में अलेक्जेंडर कनिंघम ने उल्लेख किया है कि ये हिंदू मंदिर है, और नीचे जब खुदाई की गई तो वहां मूर्तियां निकली जो मथुरा संग्रहालय में रखी हैं मूर्तियां। कैसी बात कर रहे हैं? और इन्होंने वहां भी बवाल किया था, बवाल करने की वजह से वहां खुदाई रोक दी गई थी। तो वो चारों रिपोर्ट मेरे पास रखी है, चारों रिपोर्ट को पढ़नी चाहिए और चारों रिपोर्ट को पढ़ करके आना चाहिए। अलेक्जेंडर कनिंघम कह रहा है इस बात को, ब्रिटिश था, तो कैसी बात कर रहे हैं? इनको पता ही नहीं है बात, इनको पता ही नहीं कब हुआ था समझौता, कब हुआ था समझौता? गलत सुन लीजिए समझौता श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट की प्रॉपर्टी है, और नहीं, समझौता गलत लोगों ने किया था, समझौता गलत लोगों ने किया था, उनको अधिकार नहीं था समझौता करने का। और आप किसी से समझौता करा के आ जाएंगे और किसी की प्रॉपर्टी को कैप्चर करेंगे? नहीं, हमारे पूर्वज बिल्कुल सही थे, हमारे पूर्वजों ने कुर्बानी दे दी अपने धर्म के लिए, सनातन के लिए हमारे पूर्वजों ने कुर्बानी दे दी, लेकिन झुके नहीं वो। हिंदू नहीं मिल रहा, कैसी बात कर रहे हैं? हाँ, हम वक्त हैं, इसीलिए हम आए हैं, और इसीलिए हम आए हैं। मेरी बात सुनिए, नहीं चाहते थे, सुनिए प्रॉपर्टी श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट के नाम पर थी, और कंप्रोमाइज किया श्री कृष्ण जन्मभूमि सेवा संस्थान ने, उसका अधिकार ही नहीं था कंप्रोमाइज करने का। आपने बरगला के कंप्रोमाइज करा लिया, और 1968 में हुआ था कंप्रोमाइज, 1968। असगर अली खान साहब, असगर अली खान साहब, असगर अली खान साहब देखिए, गुलाम साहब, आप लोग थे, आप जैसे लोग, औरंगजेब के समय में कई आप जैसे लोग, आप जैसे लोगों ने गलत। अब सवाल यहाँ पर यह है ना कि भाई सबको पता है, इतिहास में वर्णित है। अभी सर्वे का जिक्र कर रहे थे महेंद्र प्रताप सिंह जी, जो सब कुछ सामने है, तो फिर इसको लेकर बहस विवाद क्यों? दे दे हिंदुओं को कि भाई ले लीजिए आप अपने इष्ट देव का गर्भगृह, कोई दिक्कत नहीं है। औरंगजेब ने उस समय जो किया, अब वो इस काल में वो हट जाएगा। असगर अली साहब, विवाद ही खत्म। औरंगजेब की गलती के लिए उनको माफी मांगनी चाहिए, जो औरंगजेब ने किया उसका माफी मांगनी चाहिए। और ये जानते हैं कि औरंगजेब रिश्तेदार आपका माफी हम मांगे असगर अली खान साहब, असगर अली खान साहब, मतलब विवाद का बातचीत से कोई समाधान आप नहीं देखते?